औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे दो चैनल हैं, एक है सफदर हर्बल ट्यूब, दूसरा है पाक हर्बल ट्यूब। दोनों ही आपके अपने चैनल हैं। दोनों पर हम बड़े बेहतरीन और आज़मूदा नुस्खा जात पेश करते हैं। चेक करें, फ़ायदा उठाएं। आज जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ वो है ज़ोफ़े आज़ाए रईसा और ज़ोफ़े असाब, इसके बारे में। तो सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात तक भी पहुँचे, वो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। आज़ाए रईसा का ज़ोफ़ ज़्यादातर कम खुराकी, बहुत ज़्यादा डर और खौफ और मुश्तजनी और अगलाम बाजी की वजह से होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ चोरी करते हैं और बार बार करते हैं, चोरी करना, नमाज को छोड़ना भी चोरी है, नमाज जल्दी पढ़ना भी चोरी है। इससे बड़ी चोरी और क्या होगी। और आम तौर पर दुनियादारी में जो चोरी और डाका होता है, ये चीज़ें ज़ोफ़े आज़ाए रईसा का बायस बनती है। और ज़ोफ़े असाब जो होता है वो होता है कम खुराकी और हमारी बद आदत की वजह से। जब हम मुश्तजनी करते हैं हमारे लोग, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ग़िज़ा है वो खाया पिया वो सारा ज़ाया हो जाता है। इसका असूल ये है कि उकमा ने लिखा है, पुराने उकमा ने, कि बल्कि हकीम इब्न सीना ने लिखा है कि 40 लुक़मे खुराक के तो उससे एक कतरा खून का बनता है और 40 कतरे खून से एक कतरा मनी का बनता है। और जब हमारे नौजवान छोटी उम्र में ही मुश्तजनी शुरू करते हैं और काफ़ी साल तक करते रहते हैं और दिन में 2-3 दफ़ा करते हैं, तो आप ख़ुद सोचिए ज़ोफ़े आज़ाए रईसा क्यों नहीं होगा और ज़ोफ़े असाब क्यों नहीं होगा। फिर उनकी कैफियत ये हो जाती है कि चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, कोई जिस्मानी काम वो नहीं कर सकते। क्यों कि उनके में असाब जो हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं ये बाददात कर के। तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को दीन की तरफ मतवज्जो करें, नमाज पंजगाना को अपना मामूल बनाएं और तिलावत कुरान पाक को अपना मामूल बनाएं और अल्लाह पर ईमान रखें, रोज़े महशर पर ईमान रखें, जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखें। तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि ये आदत दूर ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों का इतना ईमान और यकीन था कि अगर किसी से थोड़ा सा भी गुनाह हो जाता तो वो ख़ुद को कफ़ारे के लिए पेश कर देता। आज सुबह ही मैं वाक़या पढ़ रहा था कि एक औरत से ज़िना हो गया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई और कहा कि मुझे संगसार किया जाए। और उसने वो सज़ा अपने लिए कबूल की क्योंकि उसका यकीन था कि मैं आखिरत वाली सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। और ये है कामिल ईमान की निशानी। तो बहरहाल आज आपको ज़ोफ़े आज़ाए रईसा और असाब के लिए बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। ये गोलियों का नुस्खा है, गोलियाँ बना लें, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपके आज़ाए रईसा मजबूत हो जाएंगे और ज़ोफ़े असाब दूर हो जाएगा। नुस्खा समात फरमाएँ। आपने लेना है ज़हर मोरा ख़ताई, गुल अरमनी, समग अरबी, ये तमाम चीज़ें लेनी है। नौना माशा, काफूर देसी, मरवारिद नसुफ्ता, कोहर बाशमी, वरक नकरा, हर एक 4.5 माशा और कशनीज खुशक 1.5 तोला, संदल सफ़ेद 1.5 तोला, मगज़ कद्दू शीरी, मगज़ पंबा दाना, मगज़ बादाम शीरी 1-1 तोला। नुस्खा दोबारा सुन लें।
जहर मोरा खताई गुल अरमनी समग अरबी नौनो माशा कफूर देसी मरवारिज नसुफ्ता कोहरबा शमी वरक नकरा आरेक 4.5 माशा कशनीज खुशक 1.5 तोला संदल सफ़ैद 1.5 तोला मगज़ कद्दू शीरी मगज़ पबा दाना मगज़ बादाम शीरी हर एक 1 तोला। सबको बारीक करके नखूदी गोलियां बनाएं यानी चने के बराबर, और 1 गोली अमराद ताज़ा पानी बाद गदा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि आपके आज़ाए रेशा का ज़ौफ़ भी दूर हो जाए और असाब का भी। उम्मीद है कि आप नुस्खे से फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।